आई एम डायटिशियन दृष्टि गुज। तो कैसे आप? आई होप आपने आज हमारा जो थंबनेल है वो देखा होगा, पिक्चर देखा होगा। तो यस, आज की स्टोरी टोटली डिफरेंट है। आज हम बात नहीं करने वाले किसी वेट लॉस प्लान के बारे में, आज हम बात नहीं करने वाले किसी टी के बारे में, स्मूदी के बारे में। आज हम बात करने वाले बारे में। जी हाँ, मुझे लगा कि अगर आपके लिए मैं एक नई चीज लेके आऊँ तो आप अगर शायद इंटरेस्टेड होंगे। यानी कि बहुत सारी बातें हो गई वेट लॉस की, लेकिन वेट लॉस जिसने किया है, अगर मैं इसको इंट्रोड्यूस कराऊँ आपके साथ कि उसने कैसे वेट लॉस किया, कितना वेट लॉस किया, या फिर उसका जो पिक्चर है वो लगा देते बिफोर एंड आफ्टर का, तो ये स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। ये वीडियो पूरा इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर आप इस बात पर रिलेटेड करते होगे, पूरा आप स्टोरी देखिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा एंड तक। अगर आप ये स्टोरी से, ये व्यक्ति से रिलेटेड करते हैं, तो उसके बाद मैं एंड में पूरा डाइट प्लान भी शेयर करने वाले हूँ, या फिर आप ये डाइट प्लान फॉलो करने से आपका भी वेट लॉस हो सकता है। जी हाँ, तो ये पूरा वीडियो है ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में, ह्यूज चेंज ऑफ वेट लॉस। यानी कि ये जो क्लाइंट है उसका नाम है, जो मेरे क्लाइंट है उसका नाम है उदिता। तो जो उदिता है वो यूएसए में रहती है। उसने वो मुझे मिली भी नहीं है। शी कनेक्ट विथ मी थ्रू व्हाट्सएप ओनली, और उसको वाया वाया किसी से पता चला कि आई एम अ डायटिशियन। उसने कनेक्ट किया, शी ट्रस्ट मी अ लॉट, और मैंने जो भी चीज बोली वो उसने फॉलो की। तो उसका जो वेट था वो 108 था। यस, 108 किलो का वेट था उसका, और नाउ शी इज 72 kg। और ऐसा नहीं है कि फिक्स 4 मंथ है, ये टोटली उसने वेट लॉस 5 to 6 मंथ हुए होंगे, लेकिन इन बिटवीन बहुत सारे ब्रेक्स हुए। बीमारी आई, या फिर कभी कभी उसने फॉलो नहीं किया, या फिर बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो गई। तो कंटिन्यू 4 मंथ जैसा हुआ है। तो अगर हम जो बीच बीच के जो गड्ढे वो निकाल देते तो 4 मंथ्स हुए हैं, और 4 मंथ्स के अंदर उसने अराउंड 20 kg, या फिर अभी भी शायद गेन किया है आजकल उसने। तो 20 kg अराउंड उसने वेट लॉस किया है। तो 20 kg इज नॉट अ कम वेट लॉस, ये बहुत ही ज्यादा है। यानी कि एक बच्चे का जो 20 kg का जो एक व्यक्ति है, वो पूरा उस व्यक्ति से निकल जाने वाला काम हुआ। तो इट्स नॉट ए सिंपल, किसी के लिए सिंपल नहीं होता। 2 kg 3 kg आप निकालते हो तो भी आप थक जाते हो कि नहीं, चल आज मैं थोड़ा सा चीट कर लेती हूँ। यानी कि जो भी वेट लॉस जर्नी पर होता है, तो ऐसा नहीं होता कि एकदम से सिंपल सा गया होगा। आज उसने डेली वेट नहीं गिरता है, कभी कभी स्टक हो जाता है, कभी कभी वो ट्रैवलिंग करते हैं, पार्टी भी करते हैं, चीट करते हैं बहुत सारा। तो ऐसा नहीं है कि एकदम से फ्लेक्सिबल हुआ है, लेकिन बहुत सारे प्रॉब्लम्स के इन बिटवीन उसने वेट लॉस किया, बहुत ही अच्छे से वेट लॉस किया। आप जाके चेक कर सकते हैं, और उसके बाद में वीडियो भी डालूंगी यूट्यूब पर, तो जरूर से जाकर देखिएगा उसका पिक्चर। तो आप उसका पिक्चर देखेंगे तो पहले का जो पिक्चर है उसमें यहाँ जो बल्किस है, कमर का एरिया है, चेस्ट का एरिया, वहां पे बहुत सारा फैट था उसका। यानी कि एक शेप ही नहीं था, एक ड्रम जैसा, यानी कि एकदम फ्लैट था। वहां पर बहुत सारे टायर दिख रहे हैं हमें। तो ये सारे टायर जो अब भी, और दूसरा जो पिक्चर्स देखेगा उसमें पूरा शेप दिख रहा है कमर का। तो हमने सिर्फ वेट लॉस नहीं किया, उसके साथ बहुत सारी चीजें फॉलो करनी पड़ती है। यानी कि एक हेल्दी लाइफस्टाइल, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, खाने के बाद अगर पार्टी में खा लिया तो उसके बाद क्या करना है। यानी कि जो मेरे क्लाइंट है उसको मैं ऐसे ही ट्रेन करती हूँ कि अगर आपसे भूल हो जाती है, आप कुछ भी खा लेते, अनशन कुछ भी खाते, तो प्लीज आप मैसेज मुझे कर दीजिए कि भाई मेरा ये खा लिया, मैंने डिनर ये कर लिया है, मैंने लंच ये किया है, अभी आप बताओ। और मेरे जो भी क्लाइंट है, रिसेंट जो भी क्लाइंट है या पास्ट में जो भी क्लाइंट, उनको पता है कि मैं जो मेरे 7 मील प्लान है डाइट प्लान के, उसके सारे पिक्चर्स मैं सेंड करने को बोलती हूँ। क्या कि मुझे नहीं पता कि मेरे क्लाइंट्स कहाँ रहते हैं, कैसे खाते, क्या खाते, है ना। कई क्लाइंट्स ऐसे होते हैं कि भाई मैं खाती हूँ ऐसे ही बोलते हैं, लेकिन आपकी थाली कहाँ है ना। तो मैंने क्या किया है, मेरे जो क्लाइंट्स होते हैं उसकी 7 मील प्लान, अर्ली मॉर्निंग ड्रिंक से लेकर नाइट ड्रिंक तक, आप एवरी मील लोगे, मुझे पिक्चर सेंड करो, उसके बाद आप खाओ। यानी कि थाली कंप्लीट है तो आप खाओगे, है ना। तो थोड़ा सा साइकोलॉजी भी होता है, थोड़ा सा गाइडेंस होता है, थोड़ा सा मोटिवेशन होता है, और उसके बाद जब जब उनका वेट लॉस होता है तो उसका ट्रस्ट भी बिल्डअप होता है। तो जी हाँ, उदिता के साथ भी ऐसा ही हुआ। धीरे धीरे उनका वेट लॉस होता गया। पहले फर्स्ट मंथ में बहुत सारा वेट किया, उसके बाद धीरे धीरे गिरा, उसके बाद स्टॉप हुआ, उसके बाद वेट लॉस हुआ। तो ये है ड्रास्टिकल वेट लॉस की स्टोरी। लास्ट तक पूरा वीडियो देखिएगा, क्योंकि इन बिटवीन मैं पूरा प्लान भी शेयर करने वाली। तो जो जो रिलेटेड करते हैं इस स्टोरी से,
जो भी 100+ है तो वो लोग ये डाइट प्लान आप फॉलो कर सकते हैं। और अगर इन बिटवीन आपको कोई भी प्रॉब्लम आता है तो आप हमारा जो वेट लॉस लेवल 1 2 3 4 जो प्लान है जो मैंने स्टोरी नंबर 10 में शेयर किया है, तो जाइएगा जरूर से उसको देखिएगा, आपको मोटिवेशन मिलेगा। जहां पर भी आपको मोटिवेशन की जरूरत है हम आपके साथ हैं। न्यूट्रिशन फ्रेश आपके साथ है एवरी स्टेप पर। तो आपका भी अगर आपको ट्रांसफॉर्मेशन करना है उदिता के जैसा, या फिर बहुत सारे मेरे पास ट्रांसफॉर्मेशन, तो धीरे धीरे हम शेयर भी करते रहेंगे, आपको मोटिवेट करते रहेगा और आपको हम उदिता की स्टोरी बताते हैं। तो लेट्स कम टू उदिता का डाइट प्लान। तो मैंने उसको क्या क्या दिया, हम लोग क्या करते थे, अर्ली मॉर्निंग डिफरेंट डिफरेंट टीज लेते थे, ठीक है। कभी कभी मैंने उसको एप्पल साइडर विनेगर दिया, कभी मैंने कोरिएंडर वाटर दिया, कभी क्यूमिन वाटर दिया, कभी ओवरनाइट सोक्ड वाटर दिया, ठीक है। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट चेंज करते रहते हैं हम लोग। क्या करते हैं, डाइट प्लान एक जैसा नहीं होता कि पूरा दे दिया पूरा 1 मंथ आप वही खाओ, ऐसा नहीं होता। बॉडी जो होता है वो भी बोर हो जाता है, यानी कि 21 डेज या फिर 10 डेज तक आप कंटिन्यूस वही खाना खाते हो तो बॉडी रिएक्शन नहीं देता। हमें चेंज करना पड़ता है बॉडी को, अपने माइंड को थोड़ा सा रिवर्स करना पड़ता है कि आप ये खाओ वो खाओ, तो जो बॉडी है वो भी एक्सेप्ट करता रहता है। और दूसरी बात क्या है कि इतना सारा जो वेट जमा है, फैट बॉडी के अंदर जमा है, यानी कि आप देख सकते हैं, अगर पिक्चर आप जूम करके देखना, बहुत सारा फैट है बिफोर वाले पिक्चर के अंदर। हालांकि सेम उसने कपड़े पहने हैं, सेम कलर के कपड़े पहने हैं, लेकिन आप जूम करके देखेंगे तो पूरा आपको दिखेगा टायर बल्जीज, बहुत सारा फैट दिखेगा आपको, सारी जगह पर फैट है। या फिर ये बॉडी जो है उस पर ज्यादा, अपर बॉडी है उसमें ज्यादा फैट है, तो वो बॉडी को पिघलाना विथ खाते पीते डाइट के साथ, तो वो भी डिफिकल्ट नहीं होता है, क्योंकि बहुत सालों से वेट जमा होता है, उसको फैट को धीरे धीरे पिघलाना। और विदाउट एनी एक्सरसाइज, अगर आप जिम में जाते हैं तो थोड़ा सा सपोर्ट मिलता है, आप एक्सरसाइज करते हैं सपोर्ट मिलता है, बिकॉज शी इज अ मदर। उसका जो कीड है वो 2 साल का है, बेबी है उनका, उसका हस्बैंड भी है, उसका पूरा फैमिली है, वो सबको हेल्प करती है, सबको खाना पीना खिलाती है, यानी कि शी इज अ नॉट वर्किंग बट पूरा दिन घर पे उसको बहुत सारा काम होता था। स्टिल शी इज मैनेजिंग हर डाइट प्लान, शी इज फॉलोइंग हर प्रॉपर डाइट प्लान। उसने मोस्टली चीटिंग नहीं किया है। और वो जो मेरे क्लाइंट्स है उसमें से सबसे टॉप है, मेरी फेवरेट है उदिता, बिकॉज उसने जो भी कभी उसने चीट किया तो मुझे बता दिया, तो उस हिसाब से मैंने डिटॉक्स प्लान भी किया। तो हमारे लिए भी इजी नहीं था, मेरे लिए भी चैलेंजिंग था, उसके लिए भी चैलेंजिंग था, लेकिन ये जो 4 to 5 मंथ्स की जर्नी है वो बहुत ही अच्छी। लेकिन स्टिल शी इज मेंटेनिंग हर वेट एंड स्टिल शी इज लूजिंग हर वेट, यानी कि वो वेट लॉस जर्नी पर है अभी भी, उसको अभी भी 10 kg वेट लॉस करना है। और अभी वो शायद लार्ज पर है, लार्ज साइज पर है, उस ट्रिपल एक्सेस से भी ज्यादा होगा उसका साइज उस टाइम पर, तो अभी भी उसको मुझे मीडियम साइज पर लाना है। फिर से हम लोग स्टोरी शेयर करने वाले हैं, यानी कि पहले का और आफ्टर का जो पिक्चर है उसमें बहुत सारी चीजें बदल गई है। और उसके बाद हम लोग चलते हैं डाइट प्लान पे। तो डाइट प्लान में हमने एक ब्रेकफास्ट में क्या किया, कभी मैंने स्मूदी पे डाला उसको, यानी कभी मैंने स्मूदी दिया 1 वीक, उसके बाद मैंने चीला दिया, यानी कि हम बेसन का चीला है, मूंग दाल का चीला है, तो उसकी भी रेसिपी मैं धीरे धीरे शेयर करूंगी यूट्यूब चैनल पे। और जो भी मेरे क्लाइंट होते हैं उनको मैं पूरी रेसिपी समझाती हूँ कि आपको कैसे बनाना है। धीरे धीरे वो यूज टू हो जाते हैं, उसके बाद मैं रेसिपी भी नहीं देती, वो अपने आप ही कैरी कर लेते हैं, या फिर जहां पर भी वो अटकते हैं तो मुझसे पूछते हैं, मैं 24 आवर्स उनके लिए अवेलेबल रहती हूँ। रात को भी मुझे मैसेज करते हैं तो भी मैं रिप्लाई करती हूँ, वो डे में भी मुझे करते हैं, यानी कि कनाडा, यूएसए, यूके, जहां पर से भी वो लोग मुझे मैसेज करते हैं, मैं इमीडिएटली उनको मैसेज रिप्लाई देती हूँ, क्योंकि उनको दिक्कत ना हो कि उनको क्या बनाना है क्या नहीं बनाना है। तो उसके बाद हम लोग सैंडविच पे भी गए, यानी कि प्रोटीन सैंडविच है, अगर क्लाइंट वेजिटेरियन है तो उनको वेजिटेरियन प्रोटीन प्रोवाइड किया जाता है, और अगर नॉन वेजिटेरियन है तो उनको नॉन वेजिटेरियन डाइट प्लान प्रोवाइड किया जाता है। तो हम लोगों ने प्रोटीन भी अर्ली मॉर्निंग में शामिल किया, फिर बहुत सारी चाट को भी, यानी कि अगर ब्लैक चना चाट है, फिर छोले चाट है, राजमा चाट है, तो ये सारी चाट को भी हमने शामिल किया है विद हेल्दी, उसको ट्रांसफॉर्म करके हेल्दी वर्जन बना के भी हम लोगों ने सारी चीजों को खाया है। उसके बाद हम चलते मिड ब्रेकफास्ट में, तो कभी कोकोनट वाटर दिया है, कभी हमने जूस दिया है, कभी सलाद दिया है, कभी फ्रूट दिया है, कभी मैंने लड्डू भी दिया है। तो मैंने जैसे सीजन चेंज होती है तो मैं रेसिपी भी चेंज करती रहती हूँ। तो मैंने उदिता को कोकोनट फ्लेक्सी लड्डू दिया है, उसको जैगरी का भी लड्डू दिया है, उसको
मैंने कैरेट का लड्डू दिया है, फिर मिक्स सीड्स लड्डू दिया है, डेट का लड्डू दिया है, सारी रेसिपी सबको सिखाई है। और वो लोग क्या करते थे, पूरा हफ्ता स्टोर करके रखते थे और वन बाय वन वो खाते थे पूरा हफ्ता। तो ये लड्डू भी खाए हैं, फिर बहुत सारी चीजें उन्होंने, स्वीट भी खाया है, फिर भी स्टिल लूजिंग हर वेट एंड शी मेंटेन हर वेट। और उसके बाद क्या हुआ है, वेट लॉस करने के बाद भी उनका जो बॉडी है, कई लोग क्लाइंट मुझे पूछते हैं, वेट लॉस करने से पहले भी पूछते हैं कि शायद हम वेट लॉस करेंगे उसके बाद हमारी जो स्किन है वो लटक नहीं जाएगी या फिर लूज नहीं हो जाएगी। तो मोस्टली तो ऐसा नहीं होता, बिकॉज हम धीरे धीरे वेट लॉस करते हैं, धीरे धीरे वन बाय वन चलते हैं। हमारे प्लान के अंदर कार्ब्स भी होता है, फैट भी होता है और प्रोटीन भी होता है, लेकिन सारी चीजें घर से ही होती है। ऐसा नहीं कि प्रोटीन का डब्बा लिया, आप स्मूदी के अंदर डाला। मैंने कभी किसी को ऐसा कोई डब्बा रिकमेंड नहीं किया कि आप ये कंपनी का लाओ, वो कंपनी का लाओ। नहीं बॉस, बाहर का प्रोटीन हमें नहीं लेना है। जो नेचर है, जो फूड होता है, उसके अंदर नेचुरल सारी चीजें होती है। जो प्रोटीन है मिल्क में से मिलता है, या फिर चीज में, पनीर में से मिलता है, मलाई में से मिलता है, तो उसमें से हमने ट्राई किया। पल्सीज है, जो अनाज है, दाल है, उसमें भी प्रोटीन होता है। तो वो सारी चीजें हम ऐड करते हैं, धीरे धीरे उसकी क्वांटिटी प्लस माइनस करते हैं, तो हमें प्रोटीन भी मिल जाता है, कार्ब्स भी मिलता है और फैट भी मिलता है। तो फैट ऑल्सो नेसेसरी। मैंने उदिता के साथ क्या किया, उसके साथ मैंने जो हेल्दी सीड्स है, पंपकिन सीड है, चिया सीड है, फिर सारे ऐसे मिक्स सीड्स होते हैं, मिक्स हर्ब्स होते हैं, वो सारे उसने स्मूदी के अंदर, सलाद के अंदर मैं देती थी। फिर मखाने भी कभी कभी मैं ब्रेकफास्ट में देती थी कि आप मखाने लो, रोस्टेड मखाने, रोस्टेड चना लो, भुने हुए चना लो, उसमें फिर प्रोटीन ज्यादा मात्रा में होता है। तो आपको कभी 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 भी आपको वीकनेस नहीं लगती, आप अपने आप को लिथार्जिक फील नहीं करते, पूरा दिन आप एनर्जेटिक भी रहते हैं। उसके बाद हम चलते हैं लंच। तो लंच में कभी मैंने सूप दिया, कभी दाल का सूप, कभी वेजिटेबल्स का सूप दिया। मैंने राइस दाल भी सबको खिलाया, यानी कि ऐसा नहीं कि दाल चावल आप नहीं खा सकते, दाल चावल भी दिया है। राइस के डिफरेंट डिफरेंट वेराइटी, यानी कि आप लाइक फ्राइड राइस है, फिर आप कर्ड एंड राइस है, रायता है, रोटी सब्जी भी खाया, यानी कि स्टफ पराठा भी खाया। ऐसा नहीं कि वेट लॉस करते तो स्टफ रोटी नहीं खा सकते, आलू पराठे खाए हैं, फिर स्टफ पराठे खाए हैं, मिक्स वेजिटेबल पराठे खाए हैं, मिक्स वेजिटेबल रोटी खाई है उसने। तो ये सारी चीजें मैं इंक्लूड करती थी। कभी कभी उसने हाई प्रोटीन सलाद एंड हाई प्रोटीन सैंडविच भी मैंने उसको दिया है, तो वो भी उसने खाया है। इसके बाद हम चलते इवनिंग टी। तो इवनिंग टी में मोस्टली मैंने बहुत सारी चीजें यूट्यूब पर पोस्ट की है, तो वही मैंने उसको टी दी है। उसके अलावा मैं उसको इवनिंग में कभी छाछ भी देती थी, यानी कि जो दही होता है उसके अंदर वाटर डाल के उसको मिक्स करते हैं। मैंने एलोवेरा दिया है उसको। ये सारी चीजें इवनिंग में देते थे। कभी कभी ब्लैक कॉफी दिया है, और अभी रिसेंटली ब्लैक कॉफी एंड लेमन, ये भी बहुत अच्छा होता है। कभी कभी पीरियड का टाइम होता है तो उसमें पेन अनबेरेबल होता है, तो उसमें मैंने कॉफी का भी यूज किया है, ब्लैक कॉफी का यूज किया है। या तो ये थी उसकी इवनिंग की टी। उसके साथ स्नैक्स भी लेते थे, ऐसा नहीं कि पूरा भूखा रहते थे वो लोग। इवनिंग में टी के साथ, कॉफी के साथ थोड़े से स्नैक्स भी होते थे, जिससे उनकी थोड़ी सी भूख वो शांत हो जाती थी। स्विच टू द डिनर। तो डिनर में मैंने मोस्टली क्या करती थी, मेरे क्लाइंट के साथ मैं सॉल्ट नहीं देती थी, लेकिन कभी कभी सॉल्ट में उनको रिकमेंड करती थी कि अगर आपको लगता है कि वीक में 2-3 डेज आप सॉल्ट यूज कर सकते हैं। तो पपाया है और फिर कीवी है, तो फ्रूट सारे कभी कभी देती थी, मिक्स फ्रूट सलाद देती थी। फिर चिया सीड पुडिंग, अभी मैंने यूट्यूब पर रेसिपी पोस्ट किया, तो वो भी मैंने एक बार उसको दिया है। फिर कोल्ड कॉफी के बहुत सारे वर्जन में मेरे क्लाइंट्स को देती थी, तो उदिता ने भी बहुत सारी कोल्ड कॉफी पी है विथ वेट लॉस। यानी कि कोल्ड कॉफी पीने से टेस्ट तो बिल्कुल चेंज नहीं होता, लेकिन वेट लॉस जरूर होता है। तो उसको भी मैं जल्दी ही पोस्ट करने वाली हूँ फॉर यू ऑल, तो उसको आप देख के बना सकते हैं। तो उसके बाद मैंने बहुत सारे सलाद के वर्जन, फिर ग्रीन रैप, रेड रैप और बहुत सारी डिफरेंट चीजें भी डिनर में हमने खाई है। किनोवा खाया है, पोहा खाया है, कुछ सलाद भी उसने खाया है। तो ये सारी चीजें खाकर डिनर में उसने खाया है, वेट लॉस किया है। उसके बाद चलते हैं नाइट ड्रिंक। तो नाइट ड्रिंक में डिफरेंट डिपेंड्स ऑन हर कॉन्स्टिपेशन। अगर कभी उसको कॉन्स्टिपेशन हुआ तो मैंने फिर त्रिफला चूर्ण दिया, फिर एलोवेरा दिया, आंवला दिया, या फिर ग्रीन टी दिया। तो दैट्स ऑल अबाउट हर ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरी। अगर आप मोर ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरी देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में बताइए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच। गुड नाइट। Hey there.
Subscribe to my channel and also press this bell icon so you can get latest video notifications. And this is absolutely free.